भूतिया हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में भूतिया घटना होने लगी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी। और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। और आज भी कोई इस हॉस्पिटल नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरह पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद है। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार ही आया हूँ। यह सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भाई वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई, मजाक मत करो, कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पिसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देखकर ही आते हैं वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाता है और बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई, मुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है। और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक करके हॉस्पिटल हर जगह देखने लगते हैं। कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई, मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा। चल यार, अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है। पीछे से आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग?
आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़ते तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ी ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते हुए उससे बोलता है, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो जो सर उसे अपने हाथों में पकड़ रखा था उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज़ में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लिटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर अलग कर देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियाँ अपने आप खुल जाती हैं और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पर लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है, बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसको ले जाकर सूरज के बगल में लेटा देता है। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी पिटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे। कहते हैं डॉक्टर सागर आज भी फ्री में लोगों का ऑपरेशन करते हैं। क्या आपको भी फ्री में ऑपरेशन कराना है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।